हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे ऊतकों के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने समझा है प्लांट टिश्यू को, और प्लांट टिश्यू में आपने प्लांट टिश्यू के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार जो हमारे पास फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतकों के वर्गीकरण की बात की गई है, जिसमें आपने बात करी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे आप विभज ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके तीनों प्रकार जो थे आपने बात की है। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम की हमने बात की है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के बारे में। सेकेंड जो टाइप आपका आता है परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हमारे पास आए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने तीन प्रकार के टिश्यू की बात की है, जिसमें आपने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात की है। फिर से आपका जो पैरेन्काइमा होता है वो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, या दो प्रकार का हमने पढ़ा था, जिसमें आपने क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपने कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को समझा, उनकी आपने लोकेशन जानी, स्ट्रक्चर समझा, यानी कि संरचना के बारे में आपने समझा क्या क्या संरचना हो सकती है यहाँ पर। इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की है कि इनके कार्य क्या क्या होंगे, इनकी लोकेशन क्या क्या होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, जिसमें आपने जाइलम और फ्लोएम की बात करनी है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जाइलम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जाइलम आया। आपने कहा जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल स्थायी ऊतक हैं। क्यों जटिल स्थायी ऊतक है? क्योंकि अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बने हैं, जिसमें हम बात करेंगे ट्रैकिड्स के बारे में, वेसल्स के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में और फाइबर के बारे में। चार अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आए हैं, यहाँ पे सेल्स आए हैं। चारों के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और जब आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब आप यहाँ पर फंक्शन को समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जाइलम के बारे में। चलिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने कहा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, आपने कहा ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि एक साथ सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, जटिल ऊतक कहते हैं। यानी जब आप बात कर रहे थे किसके टिश्यू के बारे में, आपने सिंपली कहा था जो ऊतक होते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन जब हमने बात की है यहाँ पर जटिल ऊतकों के बारे में, तो आपने कहा है कि विभिन्न प्रकार की, आपने क्या बोला यहाँ पर, आपने कहा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह रहे हैं, जटिल ऊतक कह रहे हैं। आपने कहा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, जिसमें आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक आएगा वो आएगा जाइलम। ठीक है, ये जाइलम आपके पास आता है, ये फ्लोएम आपके पास आता है। अब आप देख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। जब आपने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को देखा था, आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई दिया था। अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोनों का, आपने प्रीवियस लेक्चर में वहां पे डायग्राम बनाए होंगे, और अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इनका और यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। कुछ आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, एक बार आप जाइलम और फ्लोएम को समझिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये पूरा क्या बना रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक जाइलम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने कहा था जाइलम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो जाइलम के फंक्शन के बारे में आपने कहा था कि एक तो ये क्या करेगा, पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, और हार्मोन्स का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ पानी का नहीं करता है, पानी के साथ साथ मिनरल्स और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ जाइलम को पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन को समझ लेते हैं। यानी कि जब परिवहन हो रहा है तो आपने कहा डायरेक्शन क्या होगी परिवहन की, तो इसके लिए बहुत इजी सी चीजें हैं। ठीक है, आपको आपने बचपन में पढ़ी हैं, आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, और जब आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं तो आपने क्या बात की है, आपने कहा ये स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम है, इस प्रकार से ये लीफ है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये आपकी रूट आ जाती है। क्लियर है, ये आप जानते हैं, ये स्टेम होगा, ये रूट होगी,
पानी को एब्जॉर्ब कौन यहाँ पर कर रहा है? तो आप जानते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब करने का जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो होता है रूट्स का। ठीक है, किसका होगा? रूट्स का होगा। पानी कहाँ जाएगा? रूट से यहाँ पर पौधे के हर भाग में जाएगा। ठीक है, आपने कहा पौधे के हर भाग में जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि पानी क्या जा रहा है? पौधे के हर भाग में जा रहा है। आपने कहा पानी की जो दिशा है वो कैसी है? हमने कहा यूनि डायरेक्शनल है, एक दिशीय, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? जड़ों के द्वारा हो रहा है। आपने कहा कि जाइलम के द्वारा जो यहाँ पर परिवहन पाया जाता है, जाइलम के द्वारा जो परिवहन पाया जाता है वो क्या होगा? यूनि डायरेक्शनल होगा या एक दिशीय होगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो जाइलम है, जाइलम पानी का वितरण कर रहा है। ठीक है, हमने कहा जो फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ पर किसका वितरण करेगा? फूड का, यानी कि भोजन का, या फिर अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है लीफ में। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है लीफ में। लीफ से ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर भी जाएगा, और ये जो ग्लूकोज है ये नीचे की ओर भी जाता है, क्योंकि आपने कहा भोजन की आवश्यकता रूट को भी है और भोजन की आवश्यकता शूट को भी है। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? आपने कहा अगर हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दिशीय परिवहन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो आपको द्विदिशीय यहाँ पर देखने को मिल। द्विदिशीय का मतलब क्या है? ऊपर की ओर भी आपने देखा और नीचे की ओर भी आपने देखा। आपने कहा बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अब जब आप जाइलम को पढ़ते हैं और जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे पानी का ट्रांसपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, तब आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ थ्योरी आप देखेंगे, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल की जो थ्योरी होती है उसके बारे में आपके पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल होता है कि एक हल्का सा समझ लेंगे जब हम बात करेंगे एक्चुअली में जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है उसके क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जाइलम, और जाइलम किन किन सेल से मिलकर के बना है, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर को एक बार यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या नोट करना है? डायरेक्शन आपको देखनी कि जाइलम और फ्लोएम में जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट की वो क्या क्या है। चलिए, तो आपने देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जाइलम की जो सेल्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम कहें कि जो जाइलम है, जाइलम किस किस चीज से मिलकर के बना है? ठीक है, सबसे पहले आपको सेल्स के नाम पता होने चाहिए। आपने कहा दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। आपने कहा ये क्या है? यहाँ पर एक ऐसा ऊतक है जो पानी और मिनरल्स का क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि यह वह ऊतक है जो पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। इट इज कम्पोज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब वो 4 सेल कौन कौन सी, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपने कहा जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है, ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स आप इन्हें कहते हैं। जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा कहिए या फाइबर कहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखा था, आपने कहा था फाइबर से मिलकर के बने होते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आपने कहा ये डेड होंगे। ठीक है, डेड सेल्स होती हैं। आपने कहा क्या होगा यहाँ पर? जो स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा कहिए या जाइलम फाइबर कहिए, एक ही बात है। अब हमें देखना ये है कि इन चारों प्रकार की जो सेल्स होती है इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इनका कार्य क्या होगा। तो देखिए, कार्य को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर आपने कहा फंक्शन को अगर आप समझेंगे तो आप धीरे धीरे समझेंगे कि इनके फंक्शन क्या है। एक एक करके इनके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की कौन कौन से आपने पढ़ी हैं? ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। चलिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास। तो आपने कहा जाइलम पैरेन्काइमा, सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम बनाए हमने कहा यह है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है।
अगर हमने पैरेन्काइमा सेल के बारे में जब बात की थी तो स्ट्रक्चर आपने क्या क्या चीजें वहां पे समझी थी? आपने कहा था ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड सेल्स हो सकती हैं, सेल वॉल थिन होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, यहाँ पे विक्यूल पाया जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर आपने देखे थे जाइलम पैरेन्काइमा के। अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन क्या क्या होंगे, इसके फंक्शन क्या क्या होंगे, आपने कहा एक तो क्या कर रहेगा ये संग्रह करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। क्या कर रहा है? संग्रह यानी कि स्टोरेज का काम करेगा। एक आपने कहा रेडियल ट्रांसपोर्ट करेगा। रेडियल ट्रांसपोर्ट आप कैसे समझे? जैसे कि आपने कहा ये है तना, ये है स्टेम, यहाँ से ब्रांच निकल गई है इस प्रकार से, यहाँ से पानी ऊपर की ओर आ रहा है। अब आपने कहा पानी इस दिशा में बढ़ गया है, फिर ऊपर की ओर बढ़ गया है, फिर से आपने कहा इस दिशा में बढ़ गया है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है पैरेन्काइमा के द्वारा। तो मेनली जो पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोर। अब स्टोर किस किस चीज का करेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टोर अगर कर रहा है तो किस किस चीज का स्टोरेज करेगा? आपने कहा स्टार्च, आपने कहा ऑयल, इन सारी चीजों का जो स्टोरेज करेगा वो करेगा पैरेन्काइमा। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपने जाइलम पैरेन्काइमा को समझा है, पैरेन्काइमा के अपने फंक्शन देखे हैं। चलिए क्लियर है इतनी बातें। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा की बात हो गई है, पहला है जाइलम पैरेन्काइमा। अब बात करते हैं किसकी? जाइलम फाइबर के बारे में। सेकेंड जो हमारे पास आता है, सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर जाइलम फाइबर के बारे में। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर का स्ट्रक्चर आपने देखा था जब आप स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ रहे थे, तो हमने क्या चीजें डिस्कस की थी वहां पर? आपने कहा था सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आएगी प्राइमरी सेल वॉल, यही चीजें हमने कही थी। उसके बाद आपने कहा हम बनाते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपने बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बीच में आपके पास क्या आता है? सेकेंडरी सेल वॉल आती है। ठीक है, ये आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आ गया है। क्या है? ये फाइबर का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए तो क्या क्या कैरेक्टर आप लिखेंगे? आपने कहा, आप कहेंगे पॉइंटेड होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, आपने कहा कि क्या है यहाँ पे लिग्निन पाया जा रहा है, और आप कह सकते हैं कि ये कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन भी पूरा किससे भरा हुआ है? आपने कहा ल्यूमेन भरा हुआ है पूरा लिग्निन से भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। इसके अलावा आपने कहा पिट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, पिट्स यहाँ पे क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। तो पिट्स को बना दो यहाँ पे, यहाँ क्या होंगी? पिट्स प्रेजेंट होती हैं, पिटेड यहाँ पे होगा। फंक्शन क्या होगा? सेम वही फंक्शन होगा जो आपने कहाँ पर पढ़ा था? स्क्लेरेन्काइमा में पढ़ा था। आपने कहा था मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा क्या फंक्शन होते हैं आप लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जाइलम फाइबर है। अब बात आती है जाइलम ट्रैकिड्स की। जाइलम ट्रैकिड्स जो आपके पास आते हैं वो क्या होते हैं? आपकी बुक में इमेज दी गई है। वो जो ट्रैकिड्स आपके आते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस आधार पर होते हैं? आपने कहा लिग्निन की प्रेजेंस के आधार पर। स्टार्टिंग में अब आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? जाइलम के बारे में। तो हमने बात की थी आपको जो भी चीजें हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं वो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आधार वही है, उसी से आगे हम बात कर रहे हैं। हमने बात की थी मेरिस्टेम के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जब आपने बात की थी आपने कहा डिफरेंशिएशन से क्या बने? प्राइमरी ऑर्गन बने, प्राइमरी ऑर्गन प्लस प्राइमरी टिश्यू बने। और प्राइमरी टिश्यू में आपका प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम भी था। आपने कहा प्राइमरी जाइलम की बात हो रही है यहाँ पर, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है? जो जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं उनमें लिग्निन कम होता है। जैसे जैसे क्या होते हैं वो मेच्योर होते रहते हैं, जैसे जैसे सेकेंडरी टिश्यू यहाँ पे बनेंगे वैसे वैसे लिग्निन की जो डिपोजिशन है वो ज्यादा होगी, और आपके पास अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या आते हैं? ट्रैकिड्स आते हैं। ठीक है, तो जाइलम फाइबर का स्ट्रक्चर आप एक बार देखिए, इसके जो कैरेक्टर है वो आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में। ठीक है, तीसरी प्रकार की जो सेल हमारे पास आएगी जाइलम ट्रैकिड्स आएगी। एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, आपने कहा तीसरी प्रकार की जो आपके पास सेल आई है वो है जाइलम। जाइलम ट्रैकिड्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का होता है, और चार अलग अलग प्रकार के ट्रैकिड्स आपके पास आते हैं। किसके आधार पर? हमने कहा लिग्निन के प्रेजेंस के आधार पर। ठीक है, चलिए
सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको ये रिंग दिखाई दे रही है, लिग्निन का डिपोजिशन आपको बता रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? फिर आपको इस प्रकार से लिग्निन की डिपोजिशन देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लिग्निन की डिपोजिशन ज्यादा हो गई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे लिग्निन की जो डिपोजिशन है वो और ज्यादा हो गई है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो लिग्निन है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो लिग्निन है वो पूरा यहाँ पे फिल हो गया है, जो ल्यूमेन है वो पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपने कहा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रेड कलर से दिखाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। आपने कहा यहाँ पर जो लिग्निन है वो पूरा फिल हो चुका है। अब आपके अलग अलग नाम इनके आते हैं, जैसे कि आपने कहा इसे आप कहते हैं एन्युलर, इसे आप कहते हैं स्पाइरल, इसे आप कहते हैं रेटिकुलेटेड, और इसे आप कहते हैं पिटेट। क्यों इसे पिटेट कह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपने फाइबर का स्ट्रक्चर देखा था और आपने कहा था कि क्या है, पूरा वहाँ पे जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन आप समझते हैं जो बीच का पोर्शन होता है, जो सेंटर पोर्शन होता है, ल्यूमेन भी पूरा किससे भरा हुआ है? लिग्निन से भरा हुआ है। तो आपने कहा यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जहाँ पे लिग्निन नहीं पाया जाएगा, अदरवाइज पूरा क्या है, लिग्निन भरा हुआ है। तो आपने कहा जहाँ पर लिग्निन नहीं पाया जा रहा है, जहाँ पर क्या होगा, लिग्निन एब्सेंट होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर जो डायग्राम देखा, आपने कहा यहाँ पर जो लिग्निन एब्सेंट है इसे हम क्या कह रहे हैं? पिट कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था इसे हम पिट कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास पिटेड टाइप का जो ट्रैकीड्स आपके पास आया है, तो उसमें आपने क्या समझा? आपने कहा कि वहां पर जो लिग्निन है वो पूरा फिल्ड है, प्लस वहां पर क्या है, पिट का फॉर्मेशन हो गया है। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप ये समझे कि लिग्निन की धीरे धीरे जो डिपोजिशन है वो ज्यादा हो रही है जाइलम ट्रैकीड्स में। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इस बात से आप क्या समझे? जैसे कि आपने पैरेन्काइमा समझे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पैरेन्काइमा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग है या डेड है, आपने कहा डेड है। लेकिन आपने फाइबर पढ़ा, तो फाइबर आप जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होती है। ठीक है, आपने कहा पैरेन्काइमा क्या होते हैं? लिविंग होगी। ठीक है, फाइबर आपने कहा डेड सेल होंगी। थर्ड आपने कहा जाइलम ट्रैकीड्स, क्योंकि जाइलम ट्रैकीड्स में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? लिग्निन दिखाई दे रहा है। आपने कहा ये भी क्या ऐसी होती है? डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, जाइलम ट्रैकीड्स के जो यहाँ पर आपने चारों इमेज देखी है, इजी है। आपने कहा यहाँ पर आपको रिंग में दिखाई दे रहा है, तो एन्युलर आपने नाम दे दिया है। आपने कहा यहाँ पे स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्पाइरल आपने दे दिया है। आपने कहा यहाँ पे एक जाल जैसी संरचना आपको दिख रही है, आपने रेटिकुलेटेड नाम दे दिया है। आपने कहा लिग्निन इतना भर गया है कि सिर्फ पिट्स ही अब आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा पिटेट, यहाँ पर पिटेट प्रकार का, पिटेट टाइप का जाइलम ट्रैकीड्स आते हैं। अब आपके पास आते हैं जाइलम वेसल्स। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उससे पहले आप देखें जाइलम ट्रैकीड्स की संरचना को। चलिए, अब वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चौथी जो सेल आती है वेसल्स के बारे में आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जाइलम वेसल्स दिखा रखा है, यहीं पर जाइलम वेसल्स बना लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं जाइलम वेसल्स। ठीक है, अब जाइलम वेसल्स होती कैसे, देखिए ये आपके पास जाइलम वेसल्स आ रही हैं। ठीक है, अब जाइलम वेसल्स आप देख रहे हैं कि आप एक से ज्यादा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इन्हें आप कहते हैं जाइलम चैम्बर। ठीक है, ये जाइलम चैम्बर कहिए, जाइलम मेंबर कहिए, आपने कहा एक से ज्यादा जाइलम मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाती है? यहाँ से होगा परफोरेशन। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? परफोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? पिट्स यहाँ पर भी पाए जाती हैं, और यहाँ पे क्या होगा? आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस हो जाती है। क्लियर है इतनी बातें? अब आपको क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे चारों प्रकार के सेल्स के बारे में, अब आपको इजिली समझ आ जाएगा कि अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है पढ़ने के बाद। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रैकीड्स के बारे में बताया गया। ठीक है, ट्रैकीड्स जो कि आपने अलग अलग प्रकार की देखी थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपके पास जाइलम ट्रैकीड्स है, ये आपको पिट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ल्यूमेन आपका पूरा कैसा होता है? आपने कहा लिग्निफाइड होता है, लिग्निन से भरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं ट्रैकीड्स के बारे में। आपने कहा ट्रैकीड्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टैपर्ड एंडिंग। अच्छा, टैपर्ड एंडिंग क्या होती है? देखिए, आपने कहा जो सेल्स होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे? कुछ सिलिंड्रिकल होती हैं, जैसे कि आपने कहा कुछ इस प्रकार से सिलिंड्रिकल होती हैं, कुछ आपने कहा सिलिंड्रिकल इस प्रकार से होती हैं। अगर आपने कहा टैपर्ड एंडिंग होती है, टैपर्ड एंडिंग का मतलब होता है इस प्रकार की एंडिंग, इस प्रकार की, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो जो एंडिंग होती है उसे आप क्या कहते हैं? टैपर्ड एंडिंग कहते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और एंडिंग कैसे होंगे? टैपर्ड
एक्सपेंडिंग होती हैं, ठीक है। सेकेंड, आपने इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है आपको बताया गया है, ट्रैकिड्स आर डेड सेल। जो ट्रैकिड्स होती हैं वो कैसे होती है, मृत कोशिकाएं होती है, डेड सेल्स होती है, क्योंकि लिग्निन पाया जा रहा है, ठीक है। ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि पिट्स पाया जा रहा है, पिट्स क्या होते हैं आपने कहा, वो पोर्शन जहां पर लिग्निन नहीं पाया जा रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, अगर किसी सेल को आपको डेड सेल्स में कन्वर्ट करना है तो वहां पर क्या करना चाहिए, जो लिग्निन है उसे फिल कर दीजिए। जब लिग्निन वहां पर पूरा फिल हो जाता है तो आपने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपने कहा कि जहां पर लिग्निन नहीं पाया जा रहा है उसे हम पेट्स कह रहे हैं, और जो ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो पेट्स के माध्यम से होगा, ठीक है। तो आपने कहा जो ट्रैकिड्स होते हैं वो शंक्वाकार सिरे वाली लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं। ट्रैकिड्स मृत कोशिकाएं हैं। ट्रैकिड्स गड्ढों के माध्यम से पानी का परिवहन करती है, यानी कि पेट्स को ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गड्ढे कह रहे हैं, ठीक है। अब हम वेसल्स की बात करते हैं। वेसल्स में आपने क्या बोला, अब देखा वेसल्स इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। देखा आपने पाइप लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हैं, आपने कहा ये वेसल्स होती हैं, अंदर आपको पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो आपने कहा वेसल्स इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स आर डेड एंड हैव अ लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। आपने कहा वेसल्स भी कैसे होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, यहाँ पर भी लिग्निन पाया जा रहा है, ठीक है। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट। आपने कहा कि जो अपर एंड लोअर पोर्शन होता है सेल वॉल का वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है, ये आप ध्यान रखेंगे, लिग्निन से मिलकर के बनी है। तो आपने कहा वेसल्स यानी कि पोत एक पाइप जैसी संरचना है, जो इसकी वाहिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, और उसमें लिग्निफाइड मोटी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति का ऊपरी एवं निचला भाग अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्या क्या चीजें समझी है, जाइलम ट्रैकिड्स को आपने समझा है, जाइलम वेसल्स को आपने समझा है। ये वेसल्स का आपके पास आ रखा है, ये आपको पिट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अंदर आपको यहाँ पर जो हमने पाइप जैसी संरचना देखी थी वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, जाइलम ट्रैकिड्स की हम बात करेंगे या फिर जाइलम फाइबर की हम बात करें, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो आपने कहा जाइलम फाइबर और जाइलम वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हम तब समझेंगे जब आप एक बार जाइलम फाइबर को पढ़ लेंगे। तो आपको क्या करना है, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स दोनों के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जाइलम फाइबर के बारे में, ठीक है। जाइलम फाइबर से पहले हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा रखा है। आपने कहा जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। आपने कहा पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं होती हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा ही जीवित कोशिकाएं आपके पास आ रही हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वे भोजन और पोषक तत्वों का क्या करती हैं, भंडारण करती हैं। और अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर के बारे में, आपने कहा दे आर डेड सेल्स, दे प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। क्या कहते हैं, डेड सेल्स होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम फाइबर और जाइलम ट्रैकिड्स में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमने बात की है जाइलम फाइबर के बारे में इस प्रकार से, ये आपको क्या दिखा रखे हैं, जाइलम फाइबर दिखा रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स आपने किस प्रकार से बनाए थे, किस प्रकार से आपने क्या बनाए थे, जाइलम वेसल्स बनाए थे। आपने कहा यहाँ पर अगर पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो सीधे हो रहा है, ठीक है। सीधे आपने कहा कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फाइबर है, फाइबर में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेट्स पाए जा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, पेट्स होंगे। इस प्रकार से पानी की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी क्या है, एक आपके पास क्या आ रहा है, जाइलम फाइबर आ रहा है, तो पानी की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती है। पानी की डायरेक्शन अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स में इस प्रकार की डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। तो ये आपने बात की है किसके बारे में, जाइलम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोएम के बारे में, और आप देखेंगे फ्लोएम भी अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है, जैसे कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के सेल्स आते हैं। तो आपने करना क्या है, जाइलम के बारे में जितनी भी चीजें हमने समझी हैं वो आप लोग एक बार घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। हम बात करेंगे जाइलम के बारे में कुछ और, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस क्या होता है, और हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोएम के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।